आज पिताजी की आग तापने के लिए की लकड़ी की व्यवस्था। आज मैं देखता हूँ कि श्रीमती जी ने पूरे घर में धुआं धुआं कर रखा है। और जब मैं पूछता हूँ श्रीमती जी से कि इतना धुआं क्यों कर रखा है, तो श्रीमती जी कहती है पुरानी लकड़ियां खत्म हो गई है, इसलिए मैंने बाबू के आग तापने के लिए कंडे जलाए हुए हैं। और आज तो सुबह से ही और भी जबरदस्त कोहरा लग जाता है और कोहरे के साथ साथ ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं भी चलनी शुरू हो जाती है। तो मैं फटाफट से रेडी होकर बाइक स्टार्ट करके तुरंत निकल पड़ता हूँ लकड़ियों की तलाश में, क्योंकि इतनी जबरदस्त ठंड में बिना लकड़ियों के तो गुजारा नहीं होने वाला। खासकर पिताजी के लिए तो लकड़ियां चाहिए ही चाहिए होती है। इसलिए मैं घूमते फिरते हुए लकड़ियों की तलाश में पास के एक गाँव में पहुंच जाता हूँ, जहाँ कटान से लोगों ने काफी पतली पतली लकड़ियां इकट्ठी की होती है। वहां से मुझे आसानी से लकड़ियां उपलब्ध हो जाती हैं। तो मैं वहां से लगभग 1 से 2 कुंटल लकड़ियां लेकर घर आ जाता हूं। और घर आते ही सबसे पहले लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके पिताजी के लिए सगड़ में आग जला देता हूं, क्योंकि हमारे तापने के लिए भले ही लकड़ियां हो ना हो, लेकिन पिताजी के तापने के लिए लकड़ियां तो चाहिए ही चाहिए। और लकड़ी को देखते ही श्रीमती जी की भी टेंशन दूर हो जाती है। और फिर श्रीमती जी कहती है आपने लकड़ियां लाकर बहुत बढ़िया काम कर दिया, अब मैं इन लकड़ियों की छोटे छोटे गट्ठे बनाती हूँ, आप इनको एक जगह पर बढ़िया से इकट्ठा करके रखो। और फिर सारी लकड़ियों की छोटी छोटी गट्ठी बनाकर उनको घर के एक कोने में बढ़िया से स्टोर कर देते हैं। और तब तक ठंड से मेरी भी हालत पतली हो जाती है और सगड़ में आग तो जली ही होती है, तो मैं भी बैठ जाता हूँ पिताजी के साथ आग सेकने के लिए। और अब कितनी भी ठंड पड़ जाए कोई भी टेंशन नहीं है। राधे राधे।